तो IMF को अपनी मां बहन दे आओ जाके, शायद IMF राजी हो जाए। IMF तुमसे कैसे राजी होगी? कुछ शर्म आई करो यार। गरीब इससे बहुत आगे कह रहे हैं जो मैं कह नहीं सकता। मैं कौम की जुबान बनने की कोशिश कर रहा हूं। अब अपनी जाके कुछ जो कुछ सब तुम्हारे पास है पेश करो, शायद IMF तुमसे खुश हो जाए। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अस्हाबि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। इम्पोर्टेड हुकूमत गरीबों की मोहब्बत में, गरीबों की हमदर्दी के लिए दिन रात परेशान है। किसी न किसी तरह कोशिश कर रही है पूरी तरह कि ये इस कौम को, इन गरीबों को ख़त्म कर दिया जाए मुल्क से। तो उसका एक सीधा सा रास्ता ये है कि इन पे कोई बम गिराओ, ऐसा बम गिराओ कि मुल्क में गरीब रहे कोई ना। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने एक बजट आ चुका, अब रोज़ ही बजट आ रहे हैं, धोखे पे धोखा। पहले जब खान साहब की हुकूमत थी तो वो बजट देते थे तो ये कहते थे जी मिनी बजट आएगा, ये होगा वो होगा। अब वो सारी बातें यार जो आपने कही हैं, कुछ ना कुछ तो सोचो कि तुमने क्या कुछ कहा था उनको, उससे बचो कम अज़ कम। अब बजट जाली दिया पहले, असली बजट दिया नहीं। अब रोज़ाना ही कोई ना कोई नए से नए टैक्स, उसको ताने पे ताना देते थे आप कि खान लेट गया, IMF के सामने लेट गया। फिर जब उसने पेट्रोल सस्ता किया तो फिर उल्टे हो गए कि ये हमारे सामने इन्होंने बारूदी सुरंग बिछा दी है। इसलिए कि उनको पता था उन दिनों ये साजिश शुरू कर चुके थे कि हम आएंगे और हमें तो महंगा करना है आगे सारा कुछ। अब ज़रा कौम को ये फरमाएं कि IMF के सामने खान साहब लेटे थे तो आप उससे डबल, लेटे भी नहीं उल्टे ही हो गए। लेटे भी लफ्ज़ छोटा है अब तो। एक दफ़ा कीमत बढ़ी, दूसरी दफ़ा बढ़ी, तीसरी दफ़ा बढ़ी, और उसने फिर भी आपके साथ मुआहदा नहीं किया, आपको छितर मारा आपके मुंह पे। तो आपको शर्म आनी चाहिए थी। आप कहते हम लानत भेजते हैं तेरे साथ मुआहदे पे, हम रूखी सूखी खा लेंगे। ऐसा मुआहदा तेरे साथ नहीं करते जिससे हमारे मुल्क के गरीबों पे बोझ पड़े, जिससे गरीबों का जीना मुश्किल हो जाए। अच्छा, मियाँ साहब शुरू में जोशे इक़्तिदार में बहुत कुछ कह गए, बहुत सारी ये भी रियायत, ये भी रियायत, ये भी, और सब उनसे अब यू टर्न लेके, कभी कभी आप खान को यू टर्न वाला बादशाह कहते थे, अब आप उससे भी बड़े यू टर्न के शहंशाह साबित हुए। यू टर्न पे यू टर्न लिए जा रहे हैं, अपनी हर बात से फिरते जा रहे हैं। तनख्वाहों में इजाफा, उससे भी आप फिर गए। जो रियायतें आपने दी बिजली के आपने कहा बिजली की मुकम्मल लोड शेडिंग 1 मई से, वो भी उससे भी आप फिर गए। वो भी तबाही मचाई जा रहे हैं। तेल की कीमत 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा बढ़ा चुके हैं, और अभी भी फरमा रहे हैं कि तैयारी रखें, कुछ और मुश्किलात आएंगी। और साथ साथ क्या बेवकूफ़ समझ रखा है कौम को इन लीडरों ने, साथ साथ ये भी फरमाते हैं इससे गरीबों पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो मियाँ साहब, गरीबों पे असर नहीं पड़ेगा तो फिर किस पे पड़ेगा? ये मियाँ साहब ने रात मेहरबानी फरमाई कौम पे, को नए टैक्स लगाए हैं। 13 बड़ी सनतों पे 10% सुपर टैक्स, करोड़ों कमाने वाले इजाफी महसूल भी देंगे। अमीरों से लेकर गरीबों पर खर्च करना रियासत की जिम्मेदारी है। चीनी, सीमेंट, सिगरेट, खाद, टेक्सटाइल, बैंकों, एयरलाइन समेत स्टील ऑयल एंड गैस, ब्यूरेजेस, ऑटोमोबाइल, LNG टर्मिनल्स, केमिकल इंडस्ट्री पर भी 1 टाइम टैक्स, और बड़े लंबे चौड़े पता नहीं कितने को टैक्स ही टैक्स हैं। तो 13 बड़ी सनतों पर जब आप टैक्स लगाएंगे तो इससे गरीब कैसे बचेगा मियाँ साहब? सीमेंट की बोरी पहले 1150 की होगी, 600 से 1150। अगर तो कोई इत्तेहादी हुकूमत में ज़र्रा बराबर भी शर्म हो तो डूब के मर जाना चाहिए। 600 से 1150 की सीमेंट की बोरी, और सरिया पता नहीं 2.25 लाख से भी कहीं 2.5 लाख तक पहुंच गया है।
बजरी, सीमेंट, हर चीज़ महंगी होगी, ईंटें, लेकिन मियाँ साहब कहते हैं गरीबों पे बोझ नहीं पड़ेगा। इस इंडस्ट्री में तो गरीब ही पलता था, मजदूर भी गरीब, मिस्त्री भी गरीब, पेंट वाला भी गरीब, सेंट्री वाला भी गरीब, ये जितने शोबे भी इस इंडस्ट्री से वाबस्ता है वो सब गरीब ही तो हैं बेचारे, उनका काम बंद हो जाएगा। जिसको 600 की बजाय 1150, अब 1150 से भी ये बोरी आगे जाएगी 1500 तक। जो सीमेंट की बोरी नहीं ले सकेगा वो तामीर का काम कैसे करेगा, गरीब मरेगा। और आपने पहले दिन वहाँ पता नहीं शांगला में या स्वात में अमीर मुकाम के साय में खड़े होकर कहा था मैं कपड़े उतार दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, गरीबों को पे बोझ नहीं पड़ने दूंगा। तो उस वक्त भी कौम ने कहा था कि आपके कपड़े इतने महंगे नहीं हैं, आप खुदा रसूल का वास्ता है अपनी दौलत वापस ले आएँ। जो कुछ आप लूट के ले जा चुके हैं बरतानिया में, दीगर ममालिक में, अपने साहबजादे सलमान शहबाज से कहें, अपने दामाद से कहें और अपने भाई साहब के साहबजादों से कहें जो कहते हैं हम पाकिस्तानी नेशनली नहीं हैं। और मियाँ साहब जो वहाँ छुप के 2 साल से बैठे हुए हैं बीमारी के नाम पे, उनसे कहें अगर आपको इस मुल्क के साथ कोई ज़र्रा बराबर भी हमदर्दी है तो खुदा रसूल का वास्ता सिर्फ अपनी दौलत वापस ले आएँ, गरीबों पे बोझ ना डालें, फिर गरीब कहेगा कि ये हमारे हमदर्द हैं। चले, मैंने पहले भी शायद एक दिन कहा था, 1 मिनट के लिए मैं मान लेता हूँ कि आपने करप्शन नहीं की, जायज़ पैसे से वो सारा कुछ बनाया है, तो आप अब इस कौम के बाप की जगह हैं। अपनी औलाद को भूखा मरते हुए देख के अपनी जायदादें बेचें, वो तो मरने के बाद यहाँ ही रह जाएंगी। दोनों भाई जायदादें बेचें और पाकिस्तान वापस ले आएँ, गरीबों के लिए वक्फ कर दें। अपने इत्यादी ज़रदारी को भी कहें कि अपनी जायदादें बाहर बेचें, पैसा जो बाहर बैंकों में रखा हुआ पाकिस्तान में ले आएँ। ये पेट्रोल भी वापस आ जाएगा, डॉलर भी वापस आ जाएगा, महंगाई भी कम हो जाएगी। गरीब आपको अपना हमदर्द लीडर समझेगा, गरीब आपको दुआएं देगा और गरीब को यकीन आ जाएगा कि ये वाकईतन हमारे हमदर्द लीडर हैं। देखें, ये अपनी जायज़ बनाई हुई जायदादें भी बेच के पाकिस्तान में ले आए हैं। लेकिन आप उस तरफ तो नहीं आते, आप इस तरफ ज़रूर रोज़ाना खुशखबरी सुनाते हैं कि थोड़ा बोझ और बर्दाश्त करना पड़ेगा। और महंगाई करते जा रहे हैं रोज़ बेशर्मी के साथ जो आपने बिठाया हुआ है वज़ीर ख़जाना बना के, मेरा ख्याल है वो तो इसहाक डार से भी बड़ा बेशर्म है। वो सब बड़े बड़े बेशर्मों से बड़ा बेशर्म है, उसको शर्म हया ही नहीं आ रही। रोज़ ये कहते हुए कौम को कि अभी IMF राज़ी नहीं हुई, अभी IMF राज़ी नहीं हुई। तो IMF को अपनी माँ बहन दे आओ जाके, शायद IMF राज़ी हो जाए। IMF तुमसे कैसे राज़ी होगी? कुछ शर्म हया करो यार। लोग तुम्हें गालियाँ दे रहे हैं, जो मैं ज़ुबान मेरे जैसा आदमी जो जिस ज़ुबान पे आ गया है, गरीब इससे बहुत आगे कह रहे हैं जो मैं कह नहीं सकता। मैं कौम की ज़ुबान बनने की कोशिश कर रहा हूँ। अब अपनी जाके जो कुछ सब तुम्हारे पास है पेश करो, शायद IMF तुमसे खुश हो जाए। कल तक तुम उसे IMF का एजेंट कहते थे कि इसने स्टेट बैंक IMF के सामने गिरवी रख दिया, इसने मुल्क गिरवी रख दिया। अब तुम रोज़ाना कहते हो कि IMF अभी भी खुश नहीं हो रहा। पेट्रोल 60 रुपये बढ़ाया, फिर 30 रुपये बढ़ाया, फिर 24 रुपये बढ़ाया, डीज़ल 100 पता नहीं कितने पे बढ़ा दिया। और अब बाकी तो सारे अपनी जगह हैं ही हैं। अब मौलाना साहब भी खामोश हैं, वो भी डीज़ल की कीमतों पे भी नहीं बोले। उनके पास तो परमिट है ना डीज़ल के, वो क्यों बोलेंगे? हज़रत मौलाना फजलुर रहमान साहब वो तो खुश होंगे कि डीज़ल की कीमत चढ़ रही। वो डीज़ल की, हालांकि डीज़ल की ज़्यादा बराह रास्त जब डीज़ल चढ़ता है तो गरीब पे पड़ती है। गरीब ने बस में सफ़र करना है, ट्रक में सामान जाना है, गरीब के लिए जाना है, वो बेचारा तो पिस जाता है, रगड़ा उसको चढ़ता है। लेकिन मौलाना अब खामोश हैं, इसलिए कि मौलाना का इस्लाम ख़तरे से बाहर निकल गया। मौलाना को 4 वज़ारतें मिली हुई हैं और सदारत की आस लगी हुई है। अब बोलो 2-4 महीने या 2-4 हफ्ते बाद जिस दिन तुम्हारी हुकूमत ख़त्म होगी तो फिर तुम बोलोगे, लेकिन आवाम के सामने क्या मुँह लेके जाओगे? मैं ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों के अवाम से भी कह रहा हूँ, अगर तुम में गैरत है, पाकिस्तानी कौम से ख़ास करके जो हल्के ज़िमनी इलेक्शन, उनसे कह रहा हूँ,
अगर गैरत है तो ये महंगाई करने वाले रोज़ बरोज़ महंगाई की जूतियां आपको मार रहे हैं, जब ये आपके पास आए तो वोट ना दे के सियासी जूतियां आप भी इनके सर पे मारें। इनको समझ फिर ही आएगी, इनको ऐसे घर बैठे तो समझ नहीं आएगी। मैं जिंदा कौम की तरह, जिंदा ज़मीर बाज़मीर कौम की तरह ज़िंदगी का सबूत दें। अगर इन ज़िमनी इलेक्शन वाले हलकों में आप इनकी छुट्टी करवा दें तो ये नानी याद आ जाएगी इनको। ये जनरल इलेक्शन में जाने से पहले पहले कुछ ना कुछ करेंगे, या कीमतें नीचे लाएंगे या इक़्तिदार छोड़ के भागेंगे, या जो मैंने तजवीज़ दी है कि अपनी बाहर से प्रॉपर्टियाँ बेच के ले आओ अपने अवाम, मुल्क के अवाम के लिए, गरीबों के लिए महल्लात छोड़ दो। यहाँ तुम्हारे पाकिस्तान वाले महल्लात छोटे हैं यार कोई? और फिर बाद में कहते हो कि हमारी लाश भी हमें पार्सल करनी पड़ी है। तो जब कौम के साथ ये सलूक करोगे तो फिर लाशें ही पार्सल होके आएंगी ना। फिर बाहर से तुम्हारे आने की उम्मीद तो नहीं रहेगी, जनाजे आएंगे, जनाजे पाकिस्तान में आएंगे, इसलिए कि ये कौम बेवकूफ़ है। कब्र खा भुट्टो की बन जाए या नुसरत भुट्टो की या बेनज़ीर की, ये कब्रें पूजने वाली कौम भी है। ये नहीं देखती कि ये किसी वली अल्लाह की कब्र है या किसी लुटेरे की कब्र है, ज़मींदार जागीरदार जिसने सारी ज़िंदगी अवाम को डंडा दिया, ये उसकी कब्र है। इनको कब्र को बड़ी बनी देख नज़र आनी चाहिए। कब्रें पाकिस्तान में इसलिए बनवाते हैं कि बाहर कब्र बनेगी तो कोई पूछेगा नहीं, बाहर कब्रिस्तान में लोग ले जाएंगे, वहाँ दफन कर देंगे, चलें जी पड़े हुए उन गोरों के कब्रिस्तान में। लेकिन कब्र की वसीयत करते हैं पाकिस्तान ले जाना, मेरी अम्मा जान को, मेरी अहलिया को पाकिस्तान ले जाना, मेरे वालिद साहब को पाकिस्तान ले जाना, और ख़ुद पाकिस्तान के साथ जुल्म और ज़्यादती और अवाम के साथ धोखा, कपड़े बेच देंगे, रात दिन एक कर देंगे गुर्बत के ख़ात्मे के लिए। तो कहते हुए यार हमें तो सुनते हुए शर्म आने लगी तुम्हारी ये बातें, तुम्हें कहते हुए भी शर्म नहीं आ रही। खुदा को हया नसीब फरमा दे, और पता नहीं कहाँ तक ले जाओगे। और ये तारीख़ है जिसका मुझे ख़तरा है कि पूरी दुनिया में अब तेल जितना मर्ज़ी सस्ता हो जाए तुम नीचे भी नहीं आओगे, इसलिए कि तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें तो इक़्तिदार चाहिए। इसलिए था कि तुम जो 4.25 साल का खसारा लगा है ज़रदारी फैमिली और शरीफ फैमिली को, वो पूरा करना था। वो पैसा तुम बना रहे हो, धड़ाधड़ पैसा टैक्स लगा इसलिए रहे हो को पैसा बनाए, वो आवाम के लिए तो नहीं बना रहे तुम, ना आवाम के लिए। कल तुमने कर्ज़े जितने लिए थे वो तुमने अपने लिए लिए थे, वो गायब होगा कर्ज़े। अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम फरमाए, इस कौम को जागने की तौफीक दे दे। जिस दिन ये जाग गई, तुम्हारी लीडनियाँ शिडनियाँ और धोखे और ये वादे, झूठे वादे नहीं चलेंगे इंशाअल्लाह।